आज के मनन में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्र, आज के मनन का पद होगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसका 18वां पद। यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। रिपीट करूंगा, यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। मित्र, यह पद मुझे बहुत 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 प्रभावित करता है। यहाँ लिखा है कि कुछ लोग एक झोले के मारे व्यक्ति को खाट पर लाए और उनकी हर संभव ये कोशिश थी कि एट एनी कॉस्ट वे किसी तरह से भी उस आदमी को यीशु के सामने प्रस्तुत करें। ध्यान दीजिए, यहाँ लूका रचित सुसमाचार में या किसी भी सुसमाचार में इन लोगों का नाम नहीं लिखा है जो उस व्यक्ति को यीशु के पास लाए थे। लेकिन मैं जानता हूं कि बेशक दुनिया उन लोगों का नाम नहीं जानती है। वे नामी लोग नहीं थे। शायद कोई कभी उनका नाम नहीं जान पाएगा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर उन लोगों का नाम कभी नहीं भूलेगा और वो उन्हें अवश्य याद करेगा, क्योंकि वे उस व्यक्ति को जिसको यीशु की आवश्यकता थी यीशु के पास लाए थे और उसके सामने लाने का उपाय ढूंढ रहे थे। मित्र, स्वर्ग उन लोगों का नाम अवश्य याद रखेगा, क्योंकि उन लोगों ने हर संभव ये प्रयास किया कि उस व्यक्ति की मुलाकात यीशु से हो जाए। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं भूलता जो दूसरों को यीशु के पास लाते हैं, जो दूसरों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने का उपाय ढूंढते हैं। किसी की बुराई ढूंढने से बेहतर है उसे परमेश्वर के सामने लाने का उपाय ढूंढना। मैंने सुना है कि आप अनुग्रह लघु मनन को अपने बहुत सारे मित्रों के पास भेजते हैं। शायद मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने लोग इन संदेशों को अपने मित्रों के पास भेजते हैं, लेकिन इस समय जबकि आप इस मनन को सुन रहे हैं, आप आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके इस प्रयास के लिए आपको अवश्य फल देगा और आपको याद करेगा, क्योंकि आपके द्वारा बहुतों की मुलाकात यीशु के वचन से होती है। नीति वचन 11 और उसका 25वां पद मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। यहाँ पर लिखा है, जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तो मेरे मित्र, आइए एक दूसरे की खेती को सींचें। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि उस आदमी के साथ क्या हुआ। लूका 5 उसके 19 में लिखा है, जब वे भीड़ के कारण उस बीमार आदमी को भीतर न ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल को हटाकर यानी छत को खोलकर उसे खाट समेत यीशु के सामने उतार दिया। वाह, क्या लगन है, क्या कंसर्न है इन लोगों का। मित्र, उनके सामने एक विचार यह भी हो सकता था कि छत खोलने का कोई अभिप्राय नहीं है। छत क्यों खोलें? पता नहीं उस घर का मालिक या उस घर के मालिक की अनुमति मिलेगी या नहीं। किसी की छत खोल देना कोई मामूली बात नहीं है। उन लोगों का विचार यह भी हो सकता था कि छत खोलने से बेहतर ऐसा होगा कि क्यों ना यीशु का इंतजार किया जाए। अरे अभी नहीं तो कुछ देर में तो बाहर निकलेगा ही ना। मित्र, यदि उन लोगों में मैं होता तो शायद मैं यही सोचता, शायद आप भी यही सोचते कि क्यों ना छत खोलने से बेहतर यीशु का इंतजार कर लिया जाए। लेकिन मुझे इन लोगों के व्यवहार में एक इमरजेंसी दिखाई देती है। वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसे यीशु के पास पहुंचा दें। हो सकता है कि वो आदमी सीरियस था। मित्र, ये बात मुझे बहुत उत्साहित करती है कि मुझे भी किसी व्यक्ति को यीशु तक पहुंचाने के काम को इमरजेंसी में करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हो या ना हो। वचन कहता है आज ही उद्धार का दिन है। मित्र, उन लोगों ने एक आदमी को बचाने के लिए छत ही खोल दी। क्या यह घटना हमें संदेश नहीं देती कि किसी को बचाने के लिए हमें भी ऐसी आहों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उसके लिए छत तो क्या, आसमान खोल दे। यानी परमेश्वर आसमान खोल दे और परमेश्वर की सामर्थ उस खुले आसमान से उस व्यक्ति के ऊपर उतरने लगे। आइए मित्रों, ऐसी प्रार्थना ना करें कि प्रार्थना जमीन पर ही गिर जाए, ढीली ढाली प्रार्थना, लेकिन ऐसी प्रार्थना करें कि अंधकार की सारी सामर्थ्यों को जो हवा में कार्य करती हैं उन्हें भेदती हुई हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक ऐसी पहुंचे कि परमेश्वर आसमान को खोल दे। आइए मित्र, अब थोड़ी और गहराई में चलते हैं, है ना। मित्र, आपने नोट किया कि जिस मनुष्य के घर की छत खोली गई उसने भी कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है यहां कुछ तो विवाद हो ही सकता था। मकान का मालिक भी दौड़ कर आता और कहता, छत खोलने का क्या मतलब है, सब कुछ बिगाड़ दोगे।
मेरे घर को ही खराब कर दोगे। ये क्या बात हुई? थोड़ी देर इंतजार करो। लेकिन मित्र, मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी जिसका घर था, यह देखकर कि छत खोली जा रही है, आनंद से भर गया होगा कि उसका घर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मित्र, दिलचस्प बात यह है कि उस मकान मालिक का नाम भी बाइबल में नहीं है, लेकिन उसे भी यह सौभाग्य मिला है कि परमेश्वर उसे भी याद रखेगा। क्या आज हम भी आनंद से कहेंगे, मेरा घर, मेरा घराना और जो कुछ मेरे पास है, उन सब चीजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो? मेरे मित्र, आइए अब अंत में चलें। जब वो बीमार व्यक्ति नीचे उतारा गया तो आइए देखें कि यीशु ने क्या कहा। लूका 15 उसके 20वें वचन कहता है, उनका विश्वास देखकर, मतलब सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं, वो सारे लोग जिन्होंने उसको नीचे उतारा था, उनका विश्वास देखकर यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो व्यक्ति उसी समय चंगा हो गया। मित्र, यदि और स्थानों पर देखें तो पता चलता है कि यीशु ने बीमारों से कहा, जा तू चंगा हो गया है। लेकिन यहां देखते हैं कि यीशु कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहा है, तेरे पाप क्षमा हुए। इसके द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है? शायद ऐसा कि बहुत बार किसी पाप के कारण भी हमारे शरीरों में व्याधि या बीमारी हो सकती है। कृपया नोट कीजिए, ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज की घटना से यह बात स्पष्ट हो गई कि बहुत सी व्याधियों या रोगों का कारण हमारे अधर्म भी हो सकते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय में एक झोले के मारे हुए मनुष्य का वर्णन है, जो 38 वर्ष से बेथेस्दा के कुंड के पास पड़ा था। जब वह चंगा हो गया तो एक दिन यीशु से मंदिर में मिला। बड़ी अच्छी बात है मित्रों कि चंगा होने के बाद कहीं और नहीं भागा, लेकिन मंदिर में ही वो पाया गया। तो लिखा है, जब वो चंगा हो गया तो एक दिन वह यीशु से मंदिर में मिला, तो यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना 5 और उसके 14 में लिखा है, यीशु ने कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, पर फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मित्र, आज के मनन का सारांश कि प्रभु के पास किसी को भी लाने का हर संभव आप लगातार प्रयास करें, इमरजेंसी में काम करें। दूसरी बात, अपने घर के द्वारा और जो कुछ आपके पास है उसके द्वारा प्रभु की महिमा होने दें। और तीसरी बात, आइए गौर से अपने अपने जीवनों को देखें कि यदि कोई व्याधि हमारे शरीरों में है या कहीं है, तो उसका कारण कोई अधर्म तो नहीं है जो हमारे जीवन के अंदर है और जिसके लिए शायद हमने अभी तक क्षमा नहीं मांगी है। आइए उसके लहू को इस समय मांगें, जो हमें सब प्रकार के अधर्मों और रोगों और पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर हमें बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।